श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर ईश्वर स्वरूप का विषय है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। श्री सतगुरु महाराज की जय। जितने जीव जंतु हैं सब खुलासा स्थान पसंद करते हैं। सबसे खुलासा क्या होगा? सबसे खुलासा आकाश है। आकाश में सूर्य है, सूर्य के ऊपर भी आकाश है, जिसका ओर छोर आदि अंत नहीं है। चाहे विचार में चाहे दृष्टि में ऐसा हो तो वह क्या होगा? जो सारी सृष्टि को धारण करके रखता है। जितने जीव हैं जिनको जितना मिलना चाहिए वे देते हैं। लोग कहते हैं मैंने पुरुषार्थ किया था। यह पुरुषार्थ जगने और स्वप्न में कुछ मालूम पड़ता है, परंतु गहरी नींद में सब चला जाता है। इसलिए जो परमाकाश है वही परमात्मा है। हम ईश्वर को आकाश कहकर नहीं बताते हैं, बल्कि जो अवकाश है उसके अंदर यह आकाश है। वह कितना बड़ा अवकाश है। प्रभु पूरन ब्रह्म अखंडा, जाके रोम रोम ब्रह्मांडा। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वहां एक सुंदर बालक को देखा। वह बालक मुनि का पुत्र था। राजा ने उस मुनि बालक से कहा, तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा, तुम मुझे अपने साथ ले जाकर क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं जो खाऊंगा तुमको भी वही खिलाऊंगा। जो उत्तम वस्त्र मैं पहनूंगा तुमको भी पहनाऊंगा। और जो पहरेदार हमारी रक्षा में पहरा करता है वह तुम्हारा भी रात में जगकर पहरा करेगा। मुनि बालक ने कहा, नहीं, तुम मत खाओ मुझे खिलाओ, तुम मत पहनो मुझे पहनाओ, और जब मैं सो जाऊं तो तुम जगकर पहरा करो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। मुनि बालक ने कहा, तब तुम्हारे हाथ में नहीं जाऊंगा। मुनि बालक ने कहा, तब तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा। मेरे राजा ऐसे हैं जो स्वयं नहीं खाते मुझे खिलाते हैं, अपने स्वयं कुछ नहीं पहनते मुझे पहनाते हैं, और मैं सो जाता हूँ तो वे जगकर मेरा पहरा करते हैं। मुझको ऐसे राजा हैं। ऐसे राजा कौन हैं? ये ही हैं ईश्वर परमात्मा, जो सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, लेकिन वे अपने स्वयं कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पहनते, और वे सबका पहरा करते हैं। उनको रहने का घर नहीं है। वे ही सब कुछ करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे घर के बाहर के आकाश का भेद जानने के लिए घटाकाश और महदाकाश कहते हैं, उसी प्रकार शरीरस्थ आत्मा के लिए जीवात्मा शब्द का व्यवहार होता है, और ब्रह्मांड में व्यापक ब्रह्म के लिए परमात्मा शब्द का व्यवहार होता है। जहाँ प्रकृति का फैलाव है वह ब्रह्म, और जहाँ प्रकृति का फैलाव नहीं है वहाँ उसको परमात्मा कहते हैं। ईश्वर एक है, उससे बाहर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि अनंत का कहीं अंत ही नहीं है। अनंत के बाहर कौन जा सकता है? परमात्मा अवर्णनीय है। बुद्धि वर्णन नहीं कर सकती है, क्योंकि बुद्धि बहुत पीछे हुई है। जीवात्मा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कहा जाए कि एक ईश्वर नहीं अनेक ईश्वर है तो यह युक्ति संगत नहीं। आज तक संसार में जितने आचार हुए, किसी के वचन से वेदांत सिद्धांत का मेल नहीं है।
यहाँ के लोग यदि समझना चाहें तो यहाँ आकर बहुत दिनों तक सत्संग करें। वेदांत सिद्धांत में अनेक आत्मा मानता है। यह नास्तिक है, आस्तिक हरगिज नहीं। इस पुस्तक में 2 ही शरीर माना है, उपनिषदों में 3 शरीर माना है और संतवाणी में 5 शरीर माना है। ये 5 शरीर उन तीनों में ही समा जाते हैं, इसलिए 3 मानो या 5। एक कोई भी ऐसा स्थूल पदार्थ नहीं जिसमें सूक्ष्म का प्रवेश नहीं, सूक्ष्म ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें कारण न प्रवेश कर सके। वेदांत सिद्धांत में है कि ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। तो जीव में ईश्वर व्यापक है, तब वह सर्वज्ञ क्यों नहीं हो जाता है? मैं कहता हूँ कि एक ही इंद्रिय में सब ज्ञान क्यों नहीं होता? हाथ से देखते क्यों नहीं, आँख से सुनते क्यों नहीं? यह तो यंत्र के अनुकूल है। सर्वव्यापी ईश्वर सब में रहते हुए जीव अज्ञान में है। अल्पज्ञ और सर्वज्ञ एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा उनका सिद्धांत है। किसी विषय को तुम विशेष जानते हो, किसी विषय को कम जानते हो, तो तुम में ही कम ज्ञान और विशेष ज्ञान दोनों है। तो इन दोनों को एक साथ रखते हुए कैसे रहते हो? इसका निर्णय कर लो। यदि तुम दोनों को एक साथ रख सकते हो, तब अल्पज्ञ और सर्वज्ञ एक साथ हैं, तो क्या आश्चर्य है? व्यक्ति का सर्वज्ञ होना सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं सर्वज्ञ हूँ। कितने प्रश्न उन पर हुए, कितने में वे चुप हो गए। मलिंद शाह ने नागसेन से पूछा कि तुम्हारे भगवान सर्वज्ञ थे, तब उन्होंने कितने का उत्तर क्यों नहीं दिया? नागसेन ने कहा, राजन, कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनका चुप होना ही उत्तर है। कितनी चीजें बुद्धि में आती है किंतु वचन में नहीं आती। नमक का स्वाद कैसा होता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अलग अलग आम के स्वाद को खाते हो, आम के स्वाद को जानते हो, किंतु उसको फूट फुटाकर लिखना असंभव है। योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि और भगवान राम का संवाद है। वशिष्ठ जी ने कहा, जितने हम लोग हैं सब एक ही एक हैं। श्री राम ने कहा, तब आप कहते किसको हैं? वशिष्ठ जी चुप हो गए। श्री राम ने कहा, गुरुदेव आप रुष्ट तो नहीं हो गए? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं उत्तर दे रहा हूँ, इसका उत्तर चुप है। वाई और वास्कल मुनि का शंका समाधान होते होते अंत में वाह्य मुनि चुप हो गए, इसका उत्तर ही चुप है। इस संसार का आधार भी कुछ होना चाहिए। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ है सबका आधार है। बिना पृथ्वी के गाछ, पेड़, जंगल, पहाड़ कुछ नहीं रह सकता। पृथ्वी के बिना उसका आधार कुछ रह नहीं सकता। पृथ्वी का भी आधार है। जैसे आप बहुत से तारों को निराधार देखते हैं, सभी तारे निराधार नहीं है। यह पृथ्वी भी एक तारा है, यह शून्य में है। पृथ्वी, चंद्र, तारे का आधार सूर्य है। बिना सूर्य के ये नहीं रह सकते। सूर्य का भी आधार है। जो सबका आधार है वह परमात्मा है। कुछ लोग ईश्वर को और इस प्रकृति को भी अनादि कहते हैं। प्रकृति व माया देश काल ज्ञान से अनादि अवश्य है, परंतु उपज ज्ञान से नहीं। उपज ज्ञान से यह अनादि हो नहीं सकती। सृष्टि में एक के बाद दूसरे के होने का क्रम है, तो वह कैसा होगा? जो सबसे पहले का होगा वह देश काल ज्ञान और उपज ज्ञान से भी अनादि होगा तथा स्वरूपतः अनंत भी होगा। तो यह समझो कि यदि वह चलायमान होगा तो वह ससीम होगा।
ससीम पहले से है और उसके पहले व परे कुछ नहीं है। कहना नहीं चाहिए सारे शांतों के पहले का ही जो कुछ है वह असीम व अनंत है। दो असीम कभी नहीं हो सकते। असीम का बनना और उसके बाहर अवकाश का होना असंभव है, अतः उसमें गतिशीलता व किसी प्रकार का कंपन नहीं। गति विहीन अनादि अनंत परम तत्व को ही अपरिमित शक्ति स्वरूप ईश्वर परमात्मा मानना चाहिए। प्रकृति का निर्माण परम प्रभु परमात्मा ने ही किया है। ईश्वर व्यक्त अव्यक्त यह ख्याल और ईश्वर केवल अव्यक्त यह ख्याल और केवल व्यक्त ये तीन ख्याल हैं। जिस तत्व को अव्यक्त कहते हैं वह परमात्मा का स्वरूप है। वह सर्वव्यापी है, सब में रहता है, सबके अंदर वही है। सगुण निर्गुण भाव वाले दोनों को मान्य है कि वह सर्वव्यापी है। संत लोग कहते हैं कि जब वह तमाम रहता है तो सब और सब में रहने वाले ये दो पदार्थ हुए। सब व्यक्त पदार्थ हुआ और सब में रहने वाला अव्यक्त पदार्थ हुआ। अव्यक्त पदार्थ है ईश्वर का स्वरूप। व्यक्त रूप के दर्शन से किसी का पूर्ण कल्याण हुआ ऐसा आज तक किसी इतिहास में नहीं है। इसके लिए 18 पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, भागवत है आदि। लोग राम, शिव, हरि आदि को ईश्वर समझते हैं, परंतु उनसे स्वरूप पूछिए तो चुप हो जाएंगे। कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण मानते हैं। दूसरा दल कहता है कि क्या ईश्वर है। एक नास्तिक विद्वान ने मुझसे पूछा कि आपका क्या प्रचार है। मैंने कहा ईश्वर भक्ति। उन्होंने पूछा क्या ईश्वर है। मैंने कहा हाँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। मैंने कहा नहीं मानिए। उन्होंने पुनः मुझसे पूछा कि तब मेरे लिए आपका क्या प्रचार है। मैंने कहा आप तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, समेट कर बोलिए कि आप क्या चाहते हैं। वे चुप हो गए। तब मैंने कहा यदि आपको ज्ञान और सुख मिल जाए तो कोई इच्छा रहेगी। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपके लिए मेरा यही प्रचार है कि ज्ञान और सुख होता है ध्यान से। आप ध्यान करेंगे तो ज्ञान होगा, सुख होगा और ध्यान के अंत में ईश्वर की प्राप्ति होगी। पहले एक अनंत तत्व पर विचार करो कि है कि नहीं। यदि कहो कि कोई भी अनंत नहीं होगा, सब शांत ही शांत है, प्रश्न होगा कि सब शांतों के बाद में क्या है। सब खेतों की सीमा है। सब खेतों को जोड़कर भूमंडल बनता है। भूमंडल शांत हो गया। सारे शांतों के पार में क्या है। जब तक एक अनंत नहीं कह दो तब तक यह प्रश्न सिर से उतर नहीं सकता। इसलिए एक अनंत का मानना अनिवार्य है। अनंत दो नहीं हो सकता। यदि कहो कि एक दूसरे में समाते हुए अनंत है तब प्रश्न होगा कि दोनों तत्व रूप में एक है कि दो। यदि एक दूसरे में घुसता है तो जब उसमें घुसता है तो उसमें पोल है, उसका खंड हो सकता है, उसके अणु अणु में वह है, तब वह परमाणु भी उसी से बना होगा। इस तरह अनंत एक ही होगा, दो नहीं। एक MABL ने प्रश्न किया यदि वह अनंत है तो फिर उसको ईश्वर क्यों मानूं। तो उत्तर होगा अनंत से बाहर कोई नहीं हो सकता। जब सब उसके अंदर में है तो वह ईश्वर न हुआ तो क्या, जिसके अधीन सब हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।